ये दुख या बंधन या अज्ञान हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? हम कितना प्रयास करते हैं इस दुख से, बंधन से पीछा छुड़ाने का, मगर वो और ज़्यादा अनुभव में आता है। तो इसका कारण क्या है? दुख हमारा पीछा इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि हम उसका पीछा छुटाना चाहते हैं। हम जिस चीज़ का पीछा छुटाना चाहेंगे वो चीज़ हम पर और हावी होगी और वो कभी छूटेगी भी नहीं। तो ये जो मौलिक नियम है इसको समझना है। क्यों किसी चीज़ को छुटाना चाहने से क्यों वो चीज़ ज़्यादा होने लग जाती है? पीछा छुटाने में हमारी गलती क्या हो जाती है उसको समझना है। उसमें ये गलती होती है जो है ही नहीं, हम उसके पीछा छुटाना चाहते हैं। हम उसका विरोध करके उसको बना लेते हैं, हालांकि वो कुछ होता नहीं। दुख का विरोध करके उसका पीछा छुटाने की दृष्टि से हम दुख को और ज़्यादा कर देते हैं, इसलिए वो दुख और गहन होता है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, किसी का त्याग करना चाहते हैं, तो हम उसी चीज़ को बल दे रहे होते हैं। इसलिए जो हमारा पीड़ा है, जो हमारा बंधन है, वो हमको लगातार अनुभव में होता है, क्योंकि हम उनसे लगातार उनका त्याग करना चाहते हैं। भीतर से हम लगातार इन चीज़ों का विरोध करते आते हैं। हमारे शरीर में कुछ अगर हो, जैसे दर्द, दुख, जो भी अनुभव होता है ना, हम एकदम से उसका इनकार करते हैं। हम इस तरह उसका रिएक्ट करते हैं कि किसी भी तरह हट जाएं। इस दृष्टि के कारण वो कभी हटता नहीं, क्योंकि किसी चीज़ को हटाने का जब हम विचार करते हैं तो वहाँ पर उस चीज़ को हम बल देते हैं। वो चीज़ कुछ होती नहीं है, मगर हम उसको बल देते हैं ना, इसलिए वो हो जाती है। इसलिए दुख हमारा पीछा इसलिए नहीं छोड़ता। इसका कारण ये है, आप इसको अच्छे से समझ लो। आपका दुश्मन कभी भी आप उनको भूलते नहीं। क्यों? क्योंकि दुश्मन का विचार जब भी आपके मन में आता है, आप उसको त्याग करना चाहते हो, उसको आप नहीं चाहते हो। तो आप नहीं चाहते हो ना, इसी कारण आपको उस पर ध्यान देना होता है। इसलिए दुश्मन का नाम, उसका विचार आपके मन में आता रहता है। कितने सारे आपके मित्र हुए, हजारों लोग हुए, मगर किसी का भी नाम आपको याद नहीं है, सब भूल गए आप। मगर जो दुश्मन था उसका नाम अभी तक आपको याद है। क्योंकि दुश्मन का नाम जब भी आता है आपके मन में, उसका विचार आता है, तो आप एकदम से उसका विरोध कर देते हो। नहीं आना चाहिए कहते हो। जब आप ये कहते हो तब उसको आप वैल्यू देने लग जाते हो। नहीं आना चाहिए था कहना ही उसको चाहना हो जाता है। आपने उसको वैल्यू दे दिया, तो जितनी बार आप उसका पीछा छुटाने का प्रयास करोगे ना, उतना बल उसको मिलता जाएगा। इसलिए आपका दुश्मन हर पल आपके मन में आता रहेगा। जितना आप उसका विरोध करोगे, जितनी बार सोचोगे उसको बल मिलेगा। सोचना यानी बल मिलना ना। हम सोचते हैं तो हमारा सोच उसको बल दे देता है। चाहे आप नो के हिसाब से सोचे, चाहे एस के हिसाब से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप विरोध करके सोचे, चाहे आप समर्थन करके सोचे, आपने वो सोचा तो आपने उसको बल दे दिया। आपने कहा कि ये ठीक नहीं, विरोध किया, तो आपने उसको सोच ही लिया। बंदर की कहानी आपने सुनी होगी। एक बार एक साधक गुरु के पास जाता है और कुछ साधना के लिए मंत्र मांगता है। गुरु उसको मंत्र देना नहीं चाहते, मगर वो जिद करता है, तो गुरु उसको कोई एक मंत्र दे देता है और कहता है कि तू जा और इस मंत्र को जप कर ले। मगर जाते जाते गुरु ये कहता है कि रुक, इस मंत्र के बीच में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। साधक कहता है कि गुरुजी भी कैसे बात करते हैं, बंदर का ख्याल क्यों आएगा बीच में? और ऐसे वो चला जाता है, रास्ते पे चलता है, वो सोचने लगता है कि गुरु ने ऐसा क्यों कहा होगा। बंदर का
विचार नहीं आना चाहिए। मगर जब उसने बंदर का विचार नहीं आना चाहिए था कहा, उसने बंदर के बारे में सोच ही लिया, है ना। तो नहीं सोचूंगा कहना भी सोचना ही हो जाता है ना। फिर जब वो ध्यान करता है, मंत्र का जप करता है, तब बंदर का विचार आता है। फिर वो उस बंदर का विरोध करता है, वो कहता है कि क्यों आ रहा है बंदर का विचार। फिर और ज़्यादा बंदर आ जाते हैं, और ज़्यादा बल मिल जाता है ना बंदरों को। तो ऐसी स्थिति आती है, चारों तरफ बंदर ही बंदर आने लगता है, और वो आदमी वहाँ से भाग के गुरु के पास जाता है, गुरुजी इस मंत्र को आप वापस ले लो। अगर बंदर आता है इसमें तो आपने दिया क्यों इसको। तो इसी तरह जिस चीज़ को हम विरोध करते हैं, इग्नोर करते हैं, वो चीज़ और ज़्यादा बलवान होकर आने लगती है। तो हमारा जो दुख है, हमारा जो बंधन है, वो इसीलिए होता रहता है, कभी भी हमारा पीछा नहीं छुटाता, क्योंकि हम हर पल इसका विरोध कर रहे होते हैं, हम इसको नहीं चाहते। आप देखो, आपको क्या हो रहा है, आपके शरीर में दुख हो रहा है, मन में पीड़ा हो रही है, अज्ञान है, बंधन है, जो कुछ भी है आपका, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो हर पल आपको होता रहता है एक्सपीरियंस, उसको देखो। जो जहाँ भी आप होते हो वो होता बना ही रहता है। एक मैं का भाव, एक दुख और एक पीड़ा का भाव, एक बुझिलता का भाव, ये आपके साथ लगातार रहता है, क्योंकि आप लगातार इसका विरोध करते रहते हो। आप लगातार ये नहीं होना चाहिए ऐसा कहते रहते हो। अगर जितना आप ऐसा कहते हो उतना ये दुख, ये पीड़ा आपका, उसको बल मिल जाता है, जैसे बंदरों को बल मिल जाता है। फिर वो और ज़्यादा आने लगता है, फिर आप और ज़्यादा विरोध करते हो, फिर वो और ज़्यादा आने लगता है। तो इस संघर्ष में हम उसमें उलझ जाते हैं, और हमारा दुख और बंधन यही है। मगर अगर आप उसका विरोध ना करो, जो भी आपको एक्सपीरियंस होता है उसका विरोध ना करो, नहीं आना चाहिए था भी मत कहो, तो फिर वो नहीं आएगा। जैसे उस आदमी के मन में विचार आया बंदर का, और वो कहने लगा कि बंदर क्यों आया, और ज़्यादा आने लगा। अगर वो कहता बंदर आता है तो कोई बात नहीं, बंदर का विचार आया तो बंदर का ही विचार तो आया, उस क्या उखाड़ेगा, ये सोच के अगर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता, जब वो मंत्र जप करता, बंदर का ख्याल आता तो उसका वो विरोध नहीं करता, तो क्या होता, बंदर और ज़्यादा नहीं आते, बंदर गायब ही हो जाते। क्योंकि बंदर को बल नहीं मिलता ना, वो बल नहीं दे रहा है। अब ये कह रहा है कि तुझको बल नहीं दूंगा, अपनी तरफ से सोच के, चाहे विरोध करके चाहे समर्थन करके, तो आना है तो आ, नहीं आना है तो न आ। फिर वो नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास फिर बल नहीं होगा ना। बल तो आप ही दे रहे हैं ना उसको। माने जो भी विचार आते हैं वो अपने आप ही नहीं आते, हम उसको बल देते हैं। हमारा जो दुख है, हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, जो भी पीड़ा बंधन का, वो भी इसी कारण है, और आप इसका लगातार विरोध कर रहे हो। ऐसा है कि जो भी आपको होता है एक्सपीरियंस भीतर से जीवन का, आप समझते हो कि वो कुछ और है, और बाहर जो आप लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में जाते हो, वो दुनिया अलग है, आपको ये लगता है। मगर ऐसा नहीं। जो आपके भीतर अनुभव हो रहा है ना, बाहर जब आप जाते हो वहाँ पर भी वही दुनिया होती है। आपकी जो मन में पीड़ा है, विरोध की भावना है ना, तो वो विरोध की भावना वहाँ पर भी लागू होगी, और वहाँ बाहर भी आप विरोध ही करेंगे लोगों का। आप अपने को जैसे समझते हो, सोचते हो, दूसरे के साथ भी आप ऐसे ही सोचते हो। तो हमारी जो आदत है ना अपने एक्सपीरियंस का विरोध करने की, यही आदत फिर बाहर भी अप्लाई हो जाती है, और बाहर भी हम इसी तरह विरोध करते रहते हैं। हम कहते रहते हैं कि राजनीति अच्छी नहीं, लोग अच्छे नहीं, ये क्यों ऐसा हुआ, वो क्यों। लोगों के बीच में ऐसी ही बात होती रहती, आलोचना ही आलोचना होती, क्योंकि वो प्रतिपल अपने ही आलोचना कर रहे होते, अपने तरफ, अपने भीतर की स्थितियों को विरोध करते हैं। मगर जो आदमी अपने भीतर के किसी भी स्थिति का विरोध नहीं करेगा, उसको बल नहीं देगा, वो भीतर शांत हो जाएगा, तो फिर बाहर भी चीज़ें उसके लिए शांत हो जाएगी। इसलिए उसको कोई भी चीज़ बाहर, कोई भी आदमी, कोई भी घटना प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि वो भीतर से अब वो साफ हो गए ना। तो भीतर से ये दुख, चिंता, पीड़ा जो भी हमारा है ना, वो पीछा हमारा छोड़ देगा अगर हम उसका विरोध नहीं करेंगे तो। और ये जो विरोध है हमारा, वो भी
व्याख्या है हमारी। हमको पता कैसे चलता है कि ये चीज़ें गलत ही है, इसका विरोध ही करना चाहिए। ये भी एक व्याख्या है ना, हमने जाना तो नहीं। जैसे आपके मन में कुछ पीड़ा हो रही है तो आप तुरंत कहने लग जाएंगे कि ये नहीं होनी चाहिए थी, ये आपकी व्याख्या है। आपके मन में जो हो रहा है वो पीड़ा ही है, आपको कैसे पता चला? या पीड़ा हो रही है तो भी गलत ही हो रहा है, ये भी आपको कैसे पता चला? आपने व्याख्या सुनी है, सोसाइटी में दूसरों ने कहा है ऐसा होना गलत है, आपके साथ भी हो रहा है, तो फिर अपने को भी आप गलत कहते हो, तो इस कारण आप विरोध करते हो, है ना? तो ये विरोध की जो व्याख्या है ना, इसको हटा देना है पहले, और त्यागना नहीं। दुख या चिंता जो भी है उसको मिटाने का, उसके पीछा छुटाने का भाव आपके जो भीतर है उसको हटा देना है। क्योंकि आप जब उसका पीछा छुटाने का ख्याल करोगे तो अभी मैंने कहा उसको बल मिल जाएगा और वो आप पर हावी हो जाएगा और ज़्यादा होने लगेगा। मगर आप उसका स्वीकार करोगे, आप ये कहोगे कि दुख पीड़ा है तो दुख पीड़ा है, मेरा कोई विरोध नहीं, इसको विरोध नहीं करूँगा, नहीं होना चाहिए था नहीं कहूँगा, और व्याख्या भी नहीं करूँगा ये सही है कि गलत है। क्योंकि पहले तो व्याख्या होती है ना, पहले हम इसको गलत कहते हैं फिर इसका विरोध करते हैं। और ये गलत कहाँ से कहते हैं? बाहर से आई हुई व्याख्या के कारण। इसलिए किसी एक ही चीज़ को एक समुदाय में सही मानते हैं तो दूसरी सोसाइटी में उसी चीज़ को गलत मानते हैं। ये भी व्याख्या की बात है। आपके मन में आपके मामा चाचा की बेटी के बारे में कुछ विचार आया आकर्षण के, अगर आप हिंदू हो तो आप उसको गलत कहेंगे, अगर आप मुस्लिम हो तो उसको आप सही कहेंगे। तो सही और गलत भी एक व्याख्या है। तो जो आपको हो रहा है एक्सपीरियंस वो न सही हो रहा है न गलत हो रहा है। इसलिए गलत जब आप कहेंगे ना उसको, तब आपको फिर ये लगेगा इसको त्याग देना चाहिए, तो त्यागने की प्रयास करेंगे और उसको बल देते रहेंगे। अगर वो गलत नहीं है तो व्याख्या नहीं करनी। पहली बात, व्याख्या नहीं करेंगे तो फिर त्यागने का विचार आपके मन में नहीं आएगा। आपको पता नहीं कि सही की गलत है, आपका दुख जो है आपको पता नहीं, तो आप विरोध नहीं करेंगे। तो विरोध नहीं करेंगे तो उसको बल नहीं मिलेगा, बल नहीं मिलेगा तो फिर गायब हो जाएगा। तो समाधान यही है, दुख हमारा पीछा कभी भी नहीं करता, हम ही दुख को अपने पीछे ले रहे होते हैं उसको बल देके, उसको छुटकारा पाने की चाह से। इसलिए जो कुछ भी है उसको बल नहीं देना, यही इसका समाधान है। जो होता है बिना व्याख्या किए हुए उसको स्वीकार करना है, उसका विरोध नहीं करता। अपनी तरफ देखना है आपको कि आप क्यों भीतर से अपने एक्सपीरियंस को जो भी होता है उसको विरोध करते हैं। देखना है कहीं विरोध तो नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने तरफ देखना है आपको। तो आप पाएंगे वहाँ विरोध कर रहे हैं, तो आप विरोध नहीं करेंगे, उसका स्वीकार करेंगे, तो फिर वो चीज़ें वहाँ बढ़ेगी नहीं, वो चीज़ कम होती होती जाएगी। जो भी एक्सपीरियंस आपको होता है दुख का, पीड़ा का, चिंता का, कोई भी, एकदम से वो फिर खोने लग जाएगा और दुख आपका पीछा छोड़ देगा। ये भी नहीं कहना दुख को आप अपने पीछे ले रहे थे ना, तो आप बंद कर देंगे अपने पीछे दुख ले। अपने पीछे दुख को ले आने का जो भी विज्ञान था ना, जो कारण था, वो क्या था? उसको बल देना, उसको विरोध करना। तो आप वो नहीं करेंगे तो फिर वो आपके पीछे नहीं आएगा, आप एकदम से आनंदित और शांत हो जाएंगे। मित्रों, मेरे पास जुड़ना चाहते हैं, जो मेरे प्रोग्राम में आना चाहते हैं सत्संग के प्रोग्राम में, तो उसके लिए आप वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर दी हुई इन्फॉर्मेशन को देखें और चैट करें।